हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके यूपीएसआई में आपके भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और साथ में मूल विधि से। तो यहाँ पर आज का जो टेस्ट है वो आपके भारतीय संविधान पर आधारित है और यहाँ पर आपको मूल विधि के भी टेस्ट कराए जाते हैं, साथ में हिंदी के भी टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्रम से सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लासें आपको मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो ये किसके अंतर्गत किया गया था? यहाँ पर 1 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत कह सकते हैं कि आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की स्थापना की गई थी, 2 का जवाब दीजिए। तो 2 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली बैठक आपकी हुई थी, तब से यहाँ पर कह सकते हैं संविधान सभा की स्थापना मानी गई है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से जो आपके अध्यक्ष थे अस्थायी तौर पर थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? यहाँ पर उपसभापति। तो उपसभापति आपके यहाँ पर कौन हो जाएंगे? 3 का जवाब देना है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो आपके 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी और इस अवस्था के साथ ही की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति कौन थे या कह सकते हैं उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इस समय जो अध्यक्ष का पद था वो वायसराय जो थे वायसराय उनको दिया गया था और इसके बाद जो उपाध्यक्ष या कह सकते हैं उपसभापति ये बनाया गया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, और इसके बाद आते हैं कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो प्रांतीय से संबंधित आपके जुड़े थे सरदार पटेल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सरदार पटेल। अगला है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? माफ करिएगा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता, संविधान निर्मात्री ना कह के यहाँ पर कह देता कि संविधान निर्मात्री समिति। ठीक है, समिति, यहाँ पर सभा दिया है और अगर पूछ लेता संविधान निर्मात्री समिति तो समिति का जवाब हो जाता डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन इसमें दिया है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों में आपका यहाँ पर अंतर है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत में आया था और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, साथ में स्टैफील्ड क्रिप्स थे। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लेकिन विलियम वुड ये इसमें से नहीं शामिल थे। ठीक है, तो ए नंबर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। अगला है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच
किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। यहाँ पर एक सुधार या कह सकते हैं एक अधिनियम आया था और इस अधिनियम के तहत कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संबंधित उल्लेख किया गया था। यह आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। ठीक है, भारत सरकार जो अधिनियम था 1935। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, अर्थात एक सीट के लिए कितने यहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए थी। तो ये जनसंख्या आपकी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख पर व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपकी रखी गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो किया गया था, ये किया गया था, कौन सा एक्ट था। 9 का जवाब ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो प्रारूप समिति जो कि संविधान की काफ़ी महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है और इसका जो गठन किया गया था, ये किया गया था आपका 29 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 डी नंबर। अगला है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिए प्रथम प्रारूप पूछा है और प्रथम प्रारूप आपका तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, BN राव के द्वारा यहाँ पर प्रारूप तैयार किया गया था। अगला है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो याद रखिए भारतीय संविधान के निर्माण में जो समय लगा था, कितने वर्ष या कितना दिन लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, ये जो लागू किया गया था, आपके ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन आपका लागू किया गया था। ठीक है, देखो राज्यों में अलग सिस्टम था, केंद्र में अलग था। तो यहाँ पर केंद्र में पूछा गया है, तो राज्यों से हटा लिया गया था, केंद्र में लगा दिया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन जो लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार, और सलाहकार कौन थे आपकी, तो ये थे आपके BN राव। ठीक है, BN राव थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार, ठीक है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। 15 नंबर। यहाँ पर देखो सलाहकार समिति पूछा गया है। ठीक है, सलाहकार, तो सलाहकार हो जाएगा आपका कौन सा, B नंबर, यहाँ पर सरदार पटेल। और अगर ये पूछता कि अल्पसंख्यक, ठीक है, इसमें से जो संविधान सभा के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष तो या उप समिति, वो आपके HC मुखर्जी थे। ठीक है, अल्पसंख्यक की उप समिति या जनजाति के तो आपके HC मुखर्जी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार, समझ लीजिएगा, तो सलाहकार के रूप में आपके सरदार पटेल थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो बर्मा भारत से अलग हुआ था, ऑप्शन राइट 16 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हुआ था। ठीक है, 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। यहाँ पर दिया है अन्य सदस्य, और अन्य सदस्य की अगर बात करता है तो जवाब हो जाएगा आपका B नंबर, 6 सदस्य थे। क्योंकि एक तो आपके कौन थे, तो आपके BR अम्बेडकर थे, तो कुल मिलाकर इसको जोड़ने से हो जाएगा 7। लेकिन जब अन्य दिया है तो आपका 6 होगा और टोटल पूछ लेता तब 7 बोलना था, लेकिन यहाँ पर अन्य है, अन्य के हिसाब से B हो जाएगा। अगला है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, 18 का जवाब। तो याद रखिएगा कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत जो आपका है, आपका भारतीय संविधान का है, यह आपका 1935 का ही एक्ट जो आपका था। इसमें से देखा जाए तो 2/3 जो आपका संविधान बना है आपके यहीं से लिया गया है।
अगला है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष आपके थे, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अस्थायी थे आपके कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था यह आपकी किसके द्वारा, तो संवैधानिक सभा के द्वारा। ठीक है, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया या अपनाया गया या बनकर तैयार हुआ, ये तीनों का जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला है राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम राजनीति है, इनके गुरु का नाम क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं अरस्तु के गुरु का नाम पूछा है, अभी आपको थ्योरी में दिखा देंगे। तो अरस्तु के जो कह सकते हैं गुरु का नाम है आपका हो जाएगा 22 को ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटो है। ठीक है, प्लेटो। और अगला है कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है, तो प्रथम राजनीति या प्रशासन की पुस्तक का नाम बताइए। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन है, मनुस्मृति। तो प्रथम राजनीति की जो आपकी पुस्तक हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कौन, तो आपकी अर्थशास्त्र। ठीक है, 23 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था ये, तो आपके बंगाल प्रांत से हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बंगाल से। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 25 का जवाब। तो भारतीय संविधान लागू हुआ कब, तो आपकी 26 जनवरी 1950 से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हैं। जब बड़े एग्जाम में पहुंचोगे तो आपके डॉक्टर मिलेगा, और छोटे एग्जाम में जो पढ़ा देते हैं वो JB कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, क्यों लिया गया था भाई, लिया क्यों गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, अर्थात यहाँ पर स्वाधीनता दिवस 1930 से मनाया जा रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो जनगण मन को जो अपनाया गया जब देश आपका कह सकते हैं यहाँ पर संविधान लागू हो गया पूरी तरीके से, जिस दिन लागू होना था, अर्थात यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा 1950। लेकिन कौन से दिन, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन आपका राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगला किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये शब्द कहा था आपके ऑस्टिन ने। ठीक है, किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था, ए नंबर। अगला है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, याद रखिएगा, कितने, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 महिलाएं आपकी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कि कितने वाचन हुए थे, मतलब जो संविधान प्रारूप बन गया था, प्रारूप बनने के बाद उसमें कई संशोधन होते रहे, है ना। तो उनमें से कह सकते हैं कि आपके वाचन से संबंधी होता है कि कौन सा वाचन कब हुआ कब नहीं हुआ, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, मतलब कि 5 दिन हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर, लेकिन यहाँ पर 1948 है, यहाँ पर 1949 है। तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन। तीसरा वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, अर्थात अंतिम बैठक जिस दिन थी उस दिन। ठीक है, और मतलब कह सकते हैं कि जिस दिन आपका संविधान बन गया था। ठीक है, और इसके बाद आते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट कि जो मंत्रिमंडल थे, नाम आपके दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके मंत्रालय के अंदर, अर्थात मंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री के रूप में। संसदीय कार्य मंत्री, विदेश सचिव तथा राष्ट्रमंडल प्रधान, ये सभी अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आसफ अली किससे संबंधित थे, तो आपके रेलवे से। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद आपके खाद्य मंत्री थे। बलदेव सिंह आपके रक्षा मंत्री, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसार मंत्री थे।
बाबू जगजीवन राम की बात करें तो ये आपके श्रम मंत्री और सी राजगोपालाचारी आपकी शिक्षा मंत्री। ये जितने हमने यहाँ पर पॉइंट लिए हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इतने पूरे पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट कि संविधान का उद्देश्य क्या है। देखो संविधान का उद्देश्य क्या है कि संविधान किसी भी देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सृजन करता है, किसी भी देश के सरकार की कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को स्थापित करता है। संविधान आम जनता के प्रति भी उत्तरदायित्व को स्थापित करता है। विश्व में सर्वप्रथम यूनान की राजधानी एथेंस में संविधान का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम यूनान की राजधानी एथेंस में संविधान का निर्माण किया गया। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का निर्माण किया गया। अगर बात करें यूरोप में, यूरोप कंट्री में जो सर्वप्रथम हुआ था नीदरलैंड, हाईलैंड में आपका हुआ था, ठीक है। और भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है, जिसे मनु ने लिखा है और यह भारत की सबसे प्राचीनतम स्मृति भी है, ठीक है। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है, याद रखिए, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग के समय विलियम विल्किंसन ने मनुस्मृति का अनुवाद किया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था। एक कोड ऑफ जिंटोला, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जो था क्या था, तो एक कोड ऑफ जिंटोला किसने किया था? विलियम विल्किंसन ने किया था। मध्यकाल के पूर्व में विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा बिंदु उत्तराधिकार कानून से संबंधित पुस्तक है, अर्थात मिताक्षरा भी है, ये भी उत्तराधिकार कानून से संबंधित है मिताक्षरा, ठीक है। किसके है? विज्ञानेश्वर द्वारा आपकी रचित है। अगला राजनीति शास्त्र या राजनीतिक शब्द के जनक जो आपके हैं यूनान के विद्वान अरस्तु थे, ठीक है, अरस्तु थे। इनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था आपका क्या? तो राजनीता, पॉलिटिक्स था। सिकंदर के जो गुरु अरस्तु, इनके गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। ये देखो गुरुओं से संबंधित आपका एक ये पूछे जाते हैं। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु आपकी सुकरात। समझ में आ गया? भारत के राजनीति शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसके लेखक आपके कौटिल्य हैं, ठीक है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। या पाकिस्तान के कंधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला में रहने वाले थे, ठीक है, तक्षशिला के रहने वाले थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद वहाँ के प्राचार्य भी ये बने हुए थे, ठीक है। अर्थशास्त्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध विद्वान कामंदक की रचना नीतिसार है। अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में मैकियावेली इटली की पुस्तक जो आपकी है द प्रिंसेस के साथ किया जाता है। जो अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है ये मैकियावेली जो कि इटली की पुस्तक एक है आपकी द प्रिंसेस के साथ किया जाता है। याद रखिएगा कि आधुनिक काल के सबसे महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र की पुस्तक आपकी जो है वह द प्रिंसेस है, ठीक है, द प्रिंसेस है। और मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है, मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो हमने यहाँ पर 1 पॉइंट में लिए थे। आप इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। पसंद आया है ना? तो आप लोग यहाँ पर संविधान का भी तैयारी करते रहिए। यूपी स्पेशल भी आपको लाई जाएगी, हिंदी भी, और आपके कह सकते हैं कि जो यूपीएसआई में आपके मूल विधि है सभी के वीडियो आएंगे। धीरे धीरे आप लोग तैयारी करते रहिए और डेली का डेली टेस्ट लगाइए भाई। एक दिन लगाते हो, एक दिन गोला मार देते हो तो मतलब क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा ना। फिर एग्जाम के समय फिर इधर उधर भागोगे कि इस चैनल में चले, उस चैनल में चले, और यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाते सभी जगह हैं, अपने जान में सभी लोग सोचते हैं कि हम अच्छा पढ़ा दें ताकि पूरा का पूरा पेपर फंस जाए, और पूरा पेपर फंस जाएगा तो बच्चे थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। सभी लोग अपने हिसाब में सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बस जितना नॉलेज हो सकता है, जितना उनका कह सकते हैं कि एक गेस हो सकता है कि नहीं यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो सभी लोग चाहते हैं अच्छा पढ़ाना। तो और काफ़ी बच्चे कहते हैं सर ये कौन सी बुक है, किससे पढ़ा रहे हैं? भैया पढ़ाने वाले के पास हज़ारों बुकें होती हैं, हज़ारों बुकों को कलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब कौन सी बुक है ये मत पूछा करिए, जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है उस मटेरियल को आप पढ़िए, क्योंकि यही मटेरियल आपको आगे लेके मटेरियल साइंस बनाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब आपको एक सक्सेस व्यक्ति बनाएगा। समझ में आ गया? तो आप लोग वीडियो लाइक करें और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।